हेलो एवरीवन। डेली करंट अफेयर सीरीज में आज हम लोग देखेंगे 10 से 12 मार्च 2024 के करंट अफेयर। तो आते हैं आज के पहले करंट अफेयर पे। डीआरडीओ ने मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल MIRV तकनीक के साथ स्वदेशी रूप से विकसित अग्नि 5 मिसाइल का पहला सफल उड़ान परीक्षण किया। उड़ान परीक्षण फ्लाइट टेस्ट का नाम क्या है? आपके पास ऑप्शन है मिशन दिव्यास्त्र, ऑप्शन बी है मिशन अभ्युदय, ऑप्शन सी है मिशन उड़ान, ऑप्शन डी है इनमें से कोई भी नहीं। सही आंसर क्या होगा? फ्लाइट टेस्ट का नाम है मिशन दिव्यास्त्र। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। डीआरडीओ ने मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल MIRV टेक्नोलॉजी के साथ स्वदेशी रूप से विकसित अग्नि 5 मिसाइल का पहला सफल उड़ान परीक्षण किया। इस उड़ान परीक्षण का नाम क्या है? तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा मिशन दिव्यास्त्र। अब यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। सबसे पहले हाल ही में अग्नि 5 मिसाइल का पहला सफल उड़ान परीक्षण किसने किया? डीआरडीओ ने। MIRV जो टेक्नोलॉजी है इसका मतलब क्या हुआ? मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल। तो ये इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। और ये जो सफल उड़ान परीक्षण हुआ ये कहाँ पे किया गया था? तो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम आइलैंड, जो कि कहाँ पे है? उड़ीसा में है। और किन देशों के पास MIRV टेक्नोलॉजी है? तो अमेरिका के पास है, USA के पास, इसके अलावा रूस के पास है, चीन के पास है, फ्रांस के पास है, UK के पास है, और अब भारत भी इस ग्रुप में शामिल हो गया है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको याद रखना है। और अग्नि 5 की रेंज क्या है? तो 5000 किलोमीटर से ज़्यादा ही है, ठीक है, 5000 किलोमीटर से ज़्यादा ही है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट के अध्यक्ष का पदभार किसने संभाला? आपके पास ऑप्शन है विजय सांबला, ऑप्शन बी है अरुण बनर्जी, ऑप्शन सी है श्रीधर श्रीराम, ऑप्शन डी है किशोर मकवाना। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा किशोर मकवाना। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट के अध्यक्ष का पदभार किसने संभाला? तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा किशोर मकवाना। अब यहाँ से कुछ स्टैटिक पॉइंट देख लेते हैं। सबसे पहले जो राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग है इसका संबंध किस आर्टिकल से है? तो अनुच्छेद 338 से, आर्टिकल 338 से। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 338 राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग से संबंधित है। और नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब का संबंध किस आर्टिकल से है? तो आर्टिकल 338A से। नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब का संबंध किससे है? तो आर्टिकल 338A से। और नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट का संबंध है आर्टिकल 338 अनुच्छेद 338 से। शुरू में शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब SC और ST कमीशन जो था एक ही आर्टिकल में मेंशन था, आर्टिकल 338 में। लेकिन 89th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2003 से जो नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब है इसे अलग कर दिया गया। और कौन से अनुच्छेद में रखा गया? अनुच्छेद 338A में। तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको याद रखने हैं। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। भारत के पहले एलिवेटेड 8 लेन एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किसने किया? आपके पास ऑप्शन है अमित शाह, ऑप्शन बी है नरेंद्र मोदी, ऑप्शन सी है नितिन गडकरी, ऑप्शन डी है द्रौपदी मुर्मू जी। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। भारत के पहले एलिवेटेड 8 लेन एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किसने किया? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। खसरा और रूबेला रोग की रोकथाम में अनुकरणीय प्रयासों के लिए किस देश को खसरा और रूबेला चैंपियन पुरस्कार मिला? आपके पास ऑप्शन है भारत, ऑप्शन बी है पाकिस्तान, ऑप्शन सी है नेपाल, ऑप्शन डी है बांग्लादेश। सही आंसर यहाँ पे होगा ऑप्शन ए भारत। खसरा और रूबेला रोग की रोकथाम में अनुकरणीय प्रयासों के लिए किस देश को खसरा और रूबेला चैंपियन पुरस्कार मिला? तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा भारत। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। पाकिस्तान के 14वें राष्ट्रपति के रूप में किसने शपथ ली? आपके पास ऑप्शन है आसिफ अली जरदारी, ऑप्शन बी है शहबाज शरीफ, ऑप्शन सी है आरिफ अलवी, ऑप्शन डी है ननवदीज, इनमें से कोई भी नहीं। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? दूसरे बार बने हैं आसिफ अली जरदारी। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। पाकिस्तान के 14वें राष्ट्रपति के रूप में
किसने शपथ ली? तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा आसिफ अली जरदारी। और शहबाज शरीफ क्या बने हैं? पीएम बने हैं पाकिस्तान के, और ये भी दूसरे बार बने हैं। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। उत्तर भारत का पहला सरकारी होम्योपैथिक कॉलेज किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में खुल रहा है? आपके पास ऑप्शन है पंजाब में, ऑप्शन बी है उत्तराखंड, ऑप्शन सी है जम्मू और कश्मीर, ऑप्शन डी है हिमाचल प्रदेश। तो ये कहाँ खुल रहा है? कठुआ में, जो कहाँ पे है? जम्मू कश्मीर में है। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। भारतीय तटरक्षक और किस देश के तटरक्षक के बीच व्यापक समुद्री सुरक्षा अभ्यास सी डिफेंडर्स 2024 पोर्ट ब्लेयर में समाप्त हुआ? आपके पास ऑप्शन है यूएई, ऑप्शन बी है यूएसए, ऑप्शन सी है मालदीव, ऑप्शन डी है इंडोनेशिया। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा यूएसए। जो सी डिफेंडर्स एक्सरसाइज है किनके बीच होता है? भारत और अमेरिका के बीच। भारतीय तटरक्षक और किस देश के तटरक्षक के बीच व्यापक समुद्री सुरक्षा अभ्यास सी डिफेंडर्स 2024 पोर्ट ब्लेयर में समाप्त हुआ? तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा अमेरिका। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। पोषण पखवाड़ा 2024 का आयोजन कब से होने जा रहा है? आपके पास ऑप्शन है 9 से 23 मार्च 2024, ऑप्शन बी है 1 से 13 मार्च 2024, ऑप्शन सी है 5 से 17 मार्च 2024, ऑप्शन डी है 15 से 23 मार्च 2024। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन है आपका यहाँ पे सही आंसर होगा 9 मार्च से 23 मार्च 2024 तक। पोषण पखवाड़ा 2024 का आयोजन कब से होने जा रहा है? तो ऑप्शन है आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा 9 से 23 मार्च 2024। और इसमें मेन थीम क्या है? जो पोषण पखवाड़ा 2024 मनाया जा रहा है, मेन थीम क्या है? तो एक तो है आपका पोषण भी पढ़ाई हुई, दूसरा है आपका ट्राइबल, ट्रेडिशनल, रीजनल एंड लोकल डाइटरी प्रैक्टिसेस फोकस ऑन सेंसिटाइजेशन अराउंड न्यूट्रिशन, और आपका तीसरा है हेल्थ ऑफ प्रेग्नेंट वुमेन एंड इन्फेंट एंड यंग चाइल्ड फीडिंग प्रैक्टिसेज। तो थीम भी आपसे एग्जाम में हो सकता है पूछ ले, यूपीएससी या स्टेट पीसी में पूछ सकता है। सबसे पहले पोषण पखवाड़ा 2024 कब से कब तक मनाया जा रहा है? तो 9 मार्च से 23 मार्च 2024। मेन थीम क्या है? पोषण भी पढ़ाई भी टुवर्ड्स बेटर अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन। दूसरा है आपका ट्राइबल, ट्रेडिशनल, रीजनल एंड लोकल डाइटरी प्रैक्टिसेस फोकस्ड ऑन सेंसिटाइजेशन अराउंड न्यूट्रिशन। तीसरा है आपका हेल्थ ऑफ प्रेग्नेंट वुमेन एंड इन्फेंट एंड यंग चाइल्ड फीडिंग प्रैक्टिसेज। तो ये भी याद रखना है आपको, स्टेट पीसीएस या यूपीएससी पूछ सकती है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। ग्रह संकट और जलवायु परिवर्तन पर अपने लेखन के लिए कौन सा भारतीय लेखक इस वर्ष के इरास्मस प्राइज का विजेता है? 2024 की बात हो रही है। आपके पास ऑप्शन ए विक्रम सेठ, ऑप्शन बी है झुम्बा लाहिड़ी, ऑप्शन सी है अरुंधति रॉय, ऑप्शन डी है अमिताभ घोष। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा अमिताभ घोष। ग्रह संकट और जलवायु परिवर्तन पर अपने लेखन के लिए कौन सा भारतीय लेखक इस वर्ष के इरास्मस प्राइज का विजेता है? तो अमिताभ घोष। ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अब यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। सबसे पहले नीदरलैंड की सरकार देती है जो प्राइज है। इसके अलावा इनके कुछ इंपॉर्टेंट बुक है वो देख लेते हैं। एक है आपका द ग्रेट डिरेंजमेंट, किनकी बुक है? अमिताभ घोष की बुक है। नटमेगस कर्स, ये भी इंपॉर्टेंट ना पूछ सकता है। नटमेगस कर्स किसकी बुक है? अमिताभ घोष की बुक है। इसके अलावा सी ऑफ पॉपीज, रिवर ऑफ स्मोक, फ्लड ऑफ फायर, द हंग्री टाइड, ये सब किनकी बुक है? तो अमिताभ घोष की। तो यहाँ से आपसे एग्जाम में पूछ सकता है बुक्स एंड ऑथर से। सी ऑफ पॉपीज, रिवर ऑफ स्मोक, फ्लड ऑफ फायर, द हंग्री टाइड, द ग्रेट डिरेंजमेंट, द नटमेगस कर्स, ये सब किनकी बुक है? अमिताभ घोष की बुक है। तो ये सारे पॉइंट आपको याद रखने हैं। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। जल शक्ति अभियान के 5वें संस्करण का विषय क्या है? आपके पास ऑप्शन है नारी शक्ति से जल शक्ति, ऑप्शन बी है पानी बचाए पैसा कमाए, ऑप्शन सी है जल बचाओ धरती बचाओ, ऑप्शन डी है इनमें से कोई भी नहीं। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा नारी शक्ति से जल शक्ति। जल शक्ति अभियान के 5वें संस्करण का विषय क्या है? तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा नारी शक्ति से जल शक्ति। अब यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। यूनियन मिनिस्टर
फॉर जल शक्ति श्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने लॉन्च किया नेशन वाइड जल शक्ति अभियान कैच द रेन 2024 कैंपेनिंग कहाँ से किया? नई दिल्ली से। तो ये भी याद रखना है, नई दिल्ली से। और इस बार इसका 5वां एडिशन था जिसकी थीम थी नारी शक्ति से जल शक्ति। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अकादमी पुरस्कार 2024 ऑस्कर भी बोलते हैं, तो ऑस्कर 2024 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसने जीता? आपके पास ऑप्शन है। ऑप्शन ए रॉबर्ट डाउनी जूनियर, ऑप्शन बी है क्रिस्टोफर नोलन, ऑप्शन सी है सिलियन मर्फी। अच्छा, कहीं कहीं पे किलियन मर्फी भी बोलते हैं, अब जैसे भी प्रोनाउंस करो। ऑप्शन डी नन ऑफ दिस, जिनमें से कोई भी नहीं। तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, सिलियन मर्फी। अब यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। बेस्ट पिक्चर का मिला था ओपेनहाइमर को, ऑस्कर 2024 की बात हो रही है। बेस्ट डायरेक्टर का मिला था क्रिस्टोफर नोलन को, किस मूवी के लिए? ओपेनहाइमर के लिए। बेस्ट एक्टर सिलियन मर्फी, ओपेनहाइमर के लिए। बेस्ट एक्ट्रेस एम्मा स्टोन, पुअर थिंग्स के लिए। बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर रॉबर्ट डाउनी जूनियर, ओपेनहाइमर के लिए। और बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस का अवार्ड मिला था दवाइन जॉय रैंडोल्फ को, द होल्ड ओवर के लिए। तो ये इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है एग्जाम में, ठीक है? तो इसको याद रखना है, बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। NHAI ने राष्ट्रीय राजमार्गों पर दुर्घटना प्रबंधन प्रणालियों को मजबूत करने और दुर्घटना पीड़ितों की सहायता के लिए किसके साथ सहयोग किया है? आपके पास ऑप्शन है। ऑप्शन ए सन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री लिमिटेड, ऑप्शन बी है HLL लाइफ केयर लिमिटेड, ऑप्शन सी है HDFC लाइफ केयर लिमिटेड, ऑप्शन डी है इनमें से कोई भी नहीं। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, HLL लाइफ केयर लिमिटेड। NHAI ने राष्ट्रीय राजमार्गों पर दुर्घटना प्रबंधन प्रणालियों को मजबूत करने और दुर्घटना पीड़ितों की सहायता के लिए किसके साथ सहयोग किया है? तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, HLL लाइफ केयर लिमिटेड के साथ। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में कोजरब आश्रम का उद्घाटन किया? आपके पास ऑप्शन है। ऑप्शन ए गुजरात, ऑप्शन बी है अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन सी है असम, ऑप्शन डी है तेलंगाना। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, गुजरात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में कोचरब आश्रम का उद्घाटन किया? तो गुजरात में। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। और कोचरब आश्रम को एस्टेब्लिश किया गया था महात्मा गांधी जी के द्वारा, कौन से ईयर में? 1915 में। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। एक्सरसाइज कटलेस एक्सप्रेस 2024 किस देश में आयोजित किया गया था? आपके पास ऑप्शन है। ऑप्शन ए जापान, ऑप्शन बी है यूएई संयुक्त अरब अमीरात, ऑप्शन सी है भारत, ऑप्शन डी है सेशल्स। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, सेशल्स। एक्सरसाइज कटलेस एक्सप्रेस 2024 किस देश में आयोजित किया गया था? तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, सेशल्स। अब यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। जो एक्सरसाइज कटलेस एक्सप्रेस है वो मल्टीनेशनल मैरीटाइम एक्सरसाइज है। भारत ने भी इसमें भाग लिया था और भारत की तरफ से गया था। कौन सा शिप? उस शिप का नाम क्या है 2024 में? INS तीर। तो इस शिप का नाम याद रखना है, INS तीर एक्सरसाइज कटलेस एक्सप्रेस 2024 में भाग लेने के लिए गया था। कहाँ पे हुआ? सेशल्स में। और इंडिया ने भी इसमें कब से पार्टिसिपेट कर रही है? 2019 से। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको याद रखने हैं। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस शहर को केंद्र का जल योद्धा पुरस्कार प्राप्त हुआ? थोड़ा पुराना न्यूज है लेकिन इंपॉर्टेंट है। आपके पास ऑप्शन है। ऑप्शन है लखनऊ, ऑप्शन बी है फिरोजाबाद, ऑप्शन सी है नोएडा, ऑप्शन डी है कानपुर। यूपी पीसीएस में पूछ सकती है। तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, नोएडा को। नोएडा प्राधिकरण को मिला है। और किसके द्वारा आयोजित था विश्व जल पुरस्कार? तो केंद्र सरकार और यूनेस्को द्वारा। हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस शहर को केंद्र का जल योद्धा पुरस्कार प्राप्त हुआ? तो नोएडा प्राधिकरण। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, नोएडा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। सुभाष चंद्र बोस के जीवन पर आधारित एक डिजिटल प्रदर्शनी सुभाष अभिनंदन का शुभारंभ किसने किया? आपके पास ऑप्शन है। ऑप्शन है नरेंद्र मोदी, ऑप्शन बी है अर्जुन राम मेघवाल, ऑप्शन सी है अमित शाह, ऑप्शन डी है द्रौपदी मुर्मू। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, अर्जुन राम मेघवाल। सुभाष चंद्र बोस के जीवन पर आधारित एक डिजिटल प्रदर्शनी सुभाष अभिनंदन का शुभारंभ किसने किया? तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, अर्जुन राम मेघवाल। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हाल ही में मिस वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? आपके पास ऑप्शन है। ऑप्शन है नीता अंबानी, ऑप्शन बी है माधुरी दीक्षित, ऑप्शन सी है रेखा, ऑप्शन डी है निर्मला सीतारमन। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, नीता अंबानी। हाल ही में मिस वर्ल्ड
ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? नीता अंबानी को। ऑप्शन है आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। 71वां मिस वर्ल्ड का खिताब जीतने वाली क्रिस्टीना पिचकोवा किस देश से है? आपके पास ऑप्शन है अमेरिका, यूएसए, ऑप्शन बी है फिनलैंड, ऑप्शन सी है चेक रिपब्लिक, ऑप्शन डी है नॉर्वे। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, चेक रिपब्लिक। 71वां मिस वर्ल्ड का खिताब जीतने वाली क्रिस्टीना पिचकोवा किस देश से है? तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, चेक रिपब्लिक। अच्छा, इसमें रनर अप कौन थे? रनर अप कौन बनी थी? उनका नाम है यास्मीना जेटोन, JAYTOUN। किस देश से है? लेबनान से। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। भारत के किस राज्य में दुनिया की सबसे लंबी ट्विन लेन सुरंग का उद्घाटन किया गया? आपके पास ऑप्शन है अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन बी है असम, ऑप्शन सी है सिक्किम, ऑप्शन डी है मिजोरम। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन है आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश। और उद्घाटन किसने किया, इनोग्रेट किसने किया? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। भारत के किस राज्य में दुनिया की सबसे लंबी ट्विन लेन सुरंग का उद्घाटन किया गया? तो अरुणाचल प्रदेश में। ऑप्शन है आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। और उद्घाटन किसने किया, इनोग्रेट किसने किया? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। और आज के आखिरी करंट अफेयर पे आते हैं। हाल ही में भारत ने EFTA के साथ एक ऐतिहासिक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, मुक्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किए। EFTA का मतलब है, तो EFTA स्टैंड्स फॉर यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। हाल ही में भारत ने EFTA के साथ एक ऐतिहासिक मुक्त व्यापार समझौते, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, आपसे एग्जाम में पूछ सकता है कि FTA स्टैंड्स फॉर फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किए। EFTA का मतलब है, तो आंसर ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन। EFTA स्टैंड्स फॉर यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन। अब यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। जो आपका EFTA है, यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन, इसमें 4 कंट्री है, ग्रुप है 4 देशों का। आइसलैंड, लिक्टेनस्टीन, नॉर्वे और स्विट्जरलैंड। तो ये 4 देश का नाम आपको याद रखना है। EFTA यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन में 4 कंट्री है, आइसलैंड, लिक्टेनस्टीन, नॉर्वे और स्विट्जरलैंड। इसके अलावा आपको एक और पॉइंट आपको याद रखना है, जो EFTA कंट्री है, ये यूरोपियन यूनियन का पार्ट नहीं है, नॉट पार्ट ऑफ द यूरोपियन यूनियन। और EFTA बेसिकली क्या है? इट इज एन इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। किसके लिए है? फॉर द प्रमोशन एंड इंटेंसिफिकेशन ऑफ फ्री ट्रेड। इसके अलावा भारत ने जो अभी एग्रीमेंट साइन किया है EFTA के साथ, ऐसा एक चौथा एग्रीमेंट है 2014 के बाद। दिस इज इंडियाज 4th सच एग्रीमेंट सिंस 2014। इसके अलावा इससे पहले जो ऐसा एग्रीमेंट साइन हुआ है, किनके साथ हुआ है? मॉरिशस के साथ, UAE के साथ और ऑस्ट्रेलिया के साथ। और इंडिया और EFTA के बीच जो 2-वे ट्रेड है, कितना था 2022-23 में? 18.65 बिलियन USD। और भारत जो है लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है EFTA ब्लॉक में, किस देश के साथ? स्विट्जरलैंड जो है इज करेंटली इंडियाज लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर इन द EFTA ब्लॉक। और स्विट्जरलैंड के बाद है नॉर्वे। तो एक बार फिर से यहाँ से जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है देख लेते हैं। हाल ही में भारत ने EFTA के साथ एक ऐतिहासिक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किए। EFTA का मतलब है, तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन। जो यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन है, 4 देशों का ग्रुप है, आइसलैंड, लिक्टेनस्टीन, नॉर्वे और स्विट्जरलैंड। और जो EFTA कंट्री है, ये पार्ट नहीं है यूरोपियन यूनियन का, ये भी याद रखना है। इसके अलावा भारत का चौथा ऐसा एग्रीमेंट था 2014 के बाद। इससे पहले जो हुआ है मॉरिशस के साथ हुआ था, UAE के साथ और ऑस्ट्रेलिया के साथ। और भारत और EFTA के बीच जो 2-वे ट्रेड है 2022-23 में कितना था? 18.65 बिलियन USD। और स्विट्जरलैंड करेंटली इंडियाज लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है EFTA ब्लॉक का। और स्विट्जरलैंड के बाद है नॉर्वे। तो ये तो था हमारा आज का लेक्चर। अगर आपको इसका PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल प्रतीक IQ को ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।